10 साल की एक बच्ची वक्त की सताई थी, ना बोल सकती थी ना ही सुन सकती थी, बस किसी तरह खुश थी। परिवार उसकी हर खुशी का हिस्सा बनता था, मगर कोई जानता तक नहीं था कि घर की खुशियां जल्दी छिन जाएगी। एक वहशी बेशर्मी की चादर ओढ़ बच्ची की मासूमियत रौंद डालेगा और इस घिनौनी वारदात के बाद जिस दर्द की दस्तक जहन पर हावी होगी, उसकी छाप हिलाकर रख देगी। दिल डर जाता है, दिमाग सुन पड़ जाता है। जब भी कहीं भी कोई भी बलात्कार की वारदात कानों तक पहुंचती है, जहन बस एक ही सवाल पूछता है, कब तक आखिर इंसानियत चीखती रहेगी? उसकी साख पर वहशी बट्टा लगाते रहेंगे। कभी कोई जिला, कभी कोई शहर, तो कभी कोई गांव। शहर शहर घूम रहे शैतान हर पल किसी न किसी महिला या फिर छोटी छोटी फूल सी बच्चियों को अपना शिकार बना ही रहे हैं। बदस्तूर जारी है बलात्कार की घिनौनी वारदातें, और इसकी तस्दीक मुरादाबाद के जिला अस्पताल की तस्वीरें कर रही है। एक बच्ची स्ट्रेचर पर लाई गई है। इस बच्ची की हालत इतनी खराब है कि कभी भी कोई भी अनहोनी दस्तक दे सकती है। 10 साल बच्ची की उम्र है, मगर छोटी सी उम्र और जिंदगी पर लगा बदनुमा दाग इसके लिए किसी खौफ से कम नहीं। दुराचार एक वहशी ने इसकी मासूमियत रौंद डाली। ये भी नहीं सोचा कि जिसकी मासूमियत कुचल रहा है वो तो पहले ही वक्त की सताई है, ना बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। एक नाबालिग बच्ची के साथ 8 मई की शाम करीब 5 बजे बलात्कार की घटना घटित हुई है और आज प्रातःकाल जिला अस्पताल मुरादाबाद में दौरान इलाज उस बच्ची की मृत्यु हो गई है। दर्द भी बड़ा बेदर्द है। संभल की रहने वाली 10 साल की ये बच्ची उस वक्त वहशियाना करतूत का शिकार बन गई जब गांव का ही कोई अज्ञात लड़का पहला फुसलाकर मासूम को साथ ले गया। एक सुनसान जगह ले जाकर बच्ची के साथ मनमानी की। वहशी बाज नहीं आया, हवस उसके सर पर सवार थी। बच्ची की मासूमियत रौंद आरोपी फरार हो गया। बदहवास बच्ची किसी तरह घर पहुंची। हालत इतनी खराब थी, खून बहना बंद नहीं हो रहा था। तुरंत जिला अस्पताल लाया गया। परिवार का हर सदस्य बेटी की सलामती के लिए दुआ मांग रहा था। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे, मगर ना दुआ काम आई और ना ही दवा। बलात्कार की शिकार बनी बच्ची ने एक दिन बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इंसानियत कांप उठी। भाई उसके साथ में बलात्कार किया है और मैं हो नहीं, न लड़का है, दिल्ली है, हम तीनों जने घर पर माँ है दोनों। मैं तारी और वो लड़की बस 2 जनी है। फिर लेके थाने गए, वहाँ से थाने से यहाँ को लेके आए। लड़की जो है खून में लथड़ी, उसे थाने लिवा के ले गए। थाने से थाने वालों ने चंदोसी रेफर किया, चंदोसी से मुरादाबाद को रेफर किया। कल हम साथ थे, 3 बजे वापस घर पे पहुंचे हैं। रात को हम यहाँ नहीं थे। सुबह फोन गया कि लड़की की मौत हो गई। बेटी की मौत के बाद परिवार टूट गया। सदमा इस कदर हावी हुआ कि हर चेहरा बदहवासी से भर गया। बेहद शर्मनाक 10 साल की इस बच्ची के साथ दरिंदगी का ऐसा खेल खेला गया कि वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई। हिम्मत जवाब दे गई, जिंदगी ने साथ छोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयान अज्ञात युवक के खिलाफ केस दर्ज कर वहशी की तलाश तेज कर दी है। जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है, मगर वारदात फिर साबित करती है
कि इंसानियत चीख ही रही है। शरद गौतम, मुरादाबाद, समाचार प्लस। 8 साल, जी हां, दर्द की वो दास्तान 8 साल पुरानी है। महिला ने हर पल खौफ की आबो हवा में सांस ली। सोचा अपनी अस्मत पर दाग लगने से बचा लेगी। बहुत बचाया खुद को, लेकिन सारी कोशिश नाकाम रह गई, क्योंकि एक दिन गांव का दबंग महिला की इज्जत पर कहर बनकर टूटा। सैकड़ों की तादाद में उमड़ा ये हुजूम। हर किसी की जुबान पर इंसाफ की गुहार है। सहन में यही सवाल उठ रहा होगा कि किस बात की नाराजगी और किस बात की नारेबाजी। आखिर क्यों एसपी कार्यालय का घेराव किया जा रहा है? हकीकत सुन आप चौंक उठेंगे, क्योंकि अभी तक तो आपने जुल्म के खिलाफ आक्रोश देखा है, लेकिन जरा सोचिए, अगर आम जनमानस अपराधी के खौफ से उसका समर्थन करने लगे तो क्या कहेंगे? आपने जो कुछ देखा या जो कुछ भी सुना वो वाकई हकीकत है। धुंधली तस्वीरों में कैद ये महिला रेप की शिकार बनी है, जिसे गांव के दबंग संतोष ने अपनी हवस का निवाला बना डाला। दरकार थी इस महिला को इंसाफ दिलाने की, लेकिन आज गांव के लोग दबंग संतोष के बचाव में उतरे हैं। 10 तारीख को समय शाम को 8:30 बजे मेरे घर पर घुसा है और उन्होंने जबरदस्ती मेरे साथ मतलब सारे काम किए, बलात्कार किया। उसके बाद में मैं घर पर अकेली थी। मेरा भाई आ गया तो संतोष ने उसके ऊपर फायर कर दिया, जिससे कि मेरा भाई बाल बचा। कहता है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, नहीं तो मुकदमा वापस ले लो। कब से परेशान कर रहा है? ये परेशान तो मुझे 7-8 सालों से कर रहा है। इसने मुझे 9 साल पहले भी एक बार परेशान किया था। मैं डिग्री कॉलेज से पढ़ के आ रही थी गौरी से, तो इसने मुझे रास्ते में घेरा था, लेकिन उस समय कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे, इस वजह से ये चुपचाप अपना चला गया। तो आखिर चाहता क्या ये वही चाहता है जो इसने मेरे साथ दुष्कर्म किया, वो पहले भी वही चाहता था कि आराम से हो जाए, लेकिन उसने जबरदस्ती किया। दर्द की ये दास्तान बयां करती ये वही महिला है जिसकी आबरू रौंद दी गई। मामला कानपुर देहात के थाना भोगनीपुर गांव बहरी खुर्द का है। महिला 8 साल से अपनी आबरू बचा रही थी, लेकिन गांव का दबंग संतोष महिला पर गंदी नजर गड़ाए हुए था। संतोष तो बस अपने गलत मंसूबों को अंजाम देने पर आमादा था, लेकिन महिला संतोष की नियति को भांप चुकी थी, लेकिन कब तक बसती। 5 मई 2013 की खौफनाक रात संतोष जबरन महिला के घर में दाखिल हो गया। तमंचे की नोक पर महिला की अस्मत तबाह कर दी और विरोध करने पर अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली। खौफजदा महिला ने थाने में तहरीर दी, लेकिन वहां भी उसकी फरियाद ठुकरा दी गई। किसी तरह महिला हेल्पलाइन का इस्तेमाल किया, अपनी तहरीर दर्ज करवाई। हद तो तब हो गई जब दबंग संतोष ने महिला की सहायता करने वाले एक ग्रामीण को फंसाने की धमकी दी। हेल्प करवा दें, मदद करवा दें। बोली हमारी भैया एप्लीकेशन लिखवा दो, हम थाने अपनी दे आएंगे। बस वही एप्लीकेशन हमने इसकी लिखवा दी है, वो हमारे पीछे पड़ाएगी। हम तुम्हारे अपनी औरत से कह करके हम तुम्हारा बलात्कार लगवाएंगे और गांव में घूमते मिल जाओगे, पकड़ के अपने घर में बंद कर लेंगे और अपनी औरत से बलात्कार लगवाएंगे। थाना भोगनीपुर में संतोष के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। एएसपी के संज्ञान लेने के बाद आरोपी संतोष को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस किस तरह समाज से अपराध मिटाने का दावा करती है। मसलन अगर कानून व्यवस्था ही अपराधियों की हितैषी बन जाएगी तो अपराध पर अंकुश लगाना तो दूर, हर दिन बहु बेटियां दरिंदों की शिकार बनती रहेंगी। सलीम सिद्दकी, कानपुर देहात, समाचार प्लस। एक सवाल, क्या इश्क जबरदस्ती किया जा सकता है? क्या मोहब्बत का रिश्ता छीनकर
कायम किया जा सकता है? अगर नहीं तो फिर किस लिए एक तरफा प्यार में पागल आशिक मोहब्बत को बेवजह बदनाम करते हैं? किस लिए किसी भी निर्दोष लड़की को अपनी सनक का शिकार बनाते हैं? देखिए रिपोर्ट। एक तरफा इश्क, मोहब्बत हासिल करना आशिक का मकसद, मगर नाकाम रह गई मोहब्बत, क्योंकि लड़की ने किया इनकार। तो फिर उस सनकी पर पागलपन हुआ सवार। इश्क, इनकार और इंतकाम। रमाबाई नगर की कोतवाली शिवली के अंदर पुलिस जिस शख्स का कॉलर पकड़कर खड़ी है उसका नाम है मनीष। मनीष उर्फ सनकी आशिक। इस पर इश्क का ऐसा भूत सवार था कि गुनाह का भी रास्ता अख्तियार करना इसने मुनासिब समझा। पागलपन इस पर सवार था, बस कैसे भी करके एक तरफा प्यार परवान चढ़ाना चाहता था। और आज सनक ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। सलाखें इसका इंतजार कर रही हैं। कोतवाल साहब की मेज पर सफेद कपड़े में सील बंद ये सामान देख रहे हैं। इसमें एक चाकू बंद है जिसका इस्तेमाल इस सिरफिरे ने कानपुर देहात के जिला अस्पताल में भर्ती लड़की की जिंदगी छीनने के लिए किया। मगर किस्मत के मजलूम बच गई। कपड़े लहूलुहान हैं, गले पर पट्टी बंधी है। नजदीक खड़ा परिवार हलकान है। पीड़ित लड़की की माने तो मनीष पिछले 15 दिन से परेशान कर रहा था, रिश्ता जोड़ना चाहता था और वारदात के वक्त भी कुछ यही हुआ। लड़की ने इनकार किया तो फिर मनीष ने चाकू से वार कर दिया। उसने मारा कहाँ आज आप गई थी और कहाँ से वापस आ रही थी? हम स्कूल जा रहे थे, पेपर देके आ रहे थे, रास्ते में उसने मारा मैजिक पे। क्या इससे पहले भी उसने छेड़खानी करने का प्रयास किया? यस। कब से ये परेशान कर रहा था? 15 दिनों से। सुना कुछ, लड़की का घर से बाहर निकलना मुहाल था। पढ़ाई, ट्यूशन, हर जगह इस सनकी की नजर थी। रोजाना परेशान करता, अपने सनकी इश्क का इजहार करता, मगर लड़की रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती थी। मनीष पर पागलपन सवार था। स्कूल से लौटते वक्त मनीष ने लड़की को रोक लिया और जब एक बार फिर अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो नाकामी हाथ लगी। तिल मिलाए मनीष ने चाकू निकाला और सीधा लड़की की गर्दन पर वार कर दिया। रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने लड़की को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। हमारी लड़की स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए गई थी, वो वहाँ मिल गया। उसने भी जब लड़की पेपर दे के चली टेम्पू पे बैठने के लिए तो वो भी बैठ गया। जब बिटिया ने कहा कि भाई साहब आप सकिले, तो वो सकिला भी ना, बोला भी ना। इसके बाद में फिर बिटिया जब आगे बढ़ने लगी कि हम अगली सीट पे बैठ जाए तो उसने तुरंत ही इसको घिचिया लिया, मारने लगा। चाकू मारी है उसने, मनीष सिंह। मामले की गंभीरता को देखते हुए और पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपी मनीष को तुरंत गिरफ्तार किया गया। वारदात में इस्तेमाल चाकू पुलिस ने बरामद किया और गिरफ्तार कर सीधा जेल भेज दिया गया। लड़की के साथ एक युवक द्वारा कुछ गलत प्रश्न और कुछ वाद विवाद किया गया जिसमें दोनों विवाद हो गया और उसी के तहत विवाद में उस लड़के ने उसको चाकू से वार कर दिया। पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। उस लड़के को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। बेटी का हाल देख पीड़ित परिवार परेशान है। नाते रिश्तेदार हर कोई अपनी बहू बेटियों के लिए चिंतित है। लाजमी है जब इस तरह सड़क पर घूमते सिरफिरे आशिक लड़कियों का जीना बाहर निकलना मुहाल कर देंगे तो चिंता करना लाजमी है। सलीम सिद्दीकी, कानपुर देहात, समाचार प्लस।
बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात।